बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये चैप्टर है। सिंपलीफाई जो है इसको सिंपलीफाई करना होता है और इसकी हम एक्सरसाइज 6.3 जो है वो शुरू की हुई है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं और उसके फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 4 पार्ट्स कर लिए थे। अब हम पार्ट नंबर 5 और अगले पार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज 6.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मालूम करें ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। ये उसने ये एक रकम दी है पार्ट नंबर 5। इसमें 4x रेज टू पावर 6 माइनस 12x क्यूब वाई क्यूब प्लस 9y रेज टू पावर 6 ओवर 9x की पावर 4 प्लस 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16y की पावर 4। इसको हम वो कह रहा है स्क्वायर रूट इसका मालूम करें। सिंपलीफाई फैक्टराइज इस्तेमाल करते हुए इसका स्क्वायर रूट मालूम करें। तो सबसे पहले चलें जी, कॉमन हम देख रहे हैं, इसमें कोई कॉमन है? कॉमन भी नहीं। दूसरा है फैक्टर भी बन सकते हैं, इसके फैक्टर भी बन सकते हैं और कंप्लीट स्क्वायर जो है वो हो सकता है। तो हम कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। इसके नीचे भी फैक्टर बन सकते हैं, इसका हम कंप्लीट स्क्वायर जो है वो निकालेंगे। स्क्वायर कैसे डियर स्टूडेंट? ये आपने सिंपल जो है वो फार्मूला 8th क्लास में भी पढ़ा है और इससे पिछले चैप्टर्स में भी आपने ये फार्मूला पढ़ा है। सिंपल फार्मूला है, मतलब ये ए प्लस बी जो है ये होल स्क्वायर आए तो ये क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप पता है स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है या नहीं? अब ये एक तो फार्मूला ये है प्लस वाला और माइनस वाला, ये फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ अगर माइनस हो तो 2 के साथ माइनस, या प्लस हो तो 2 के प्लस वाला सब के साथ प्लस, और माइनस में हो तो सिर्फ 2 के साथ माइनस है। ये फार्मूला आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। वेरी सिंपल और वेरी इजी फार्मूला है जो, और मैंने पिछले लेक्चर्स में भी जो है इस फार्मूले को लिखाया हुआ है और आपको आता होगा फार्मूला। चलें जी, हम ये ऊपर जो न्यूमरेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये देखें, ये 4x रेज टू पावर 6 तो ये 2x 2 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और x की पावर ये 3 इसका स्क्वायर कर लेते हैं। -2 फार्मूले का, ये पहली रकम का स्क्वायर मैंने किया, -2 फार्मूले का पहली रकम इनटू दूसरी रकम, और प्लस जो है ये जो दूसरी रकम ये है 3, ये 9 किसका स्क्वायर है? 3, और y जो है इसकी पावर क्या होगा? 3 इसका स्क्वायर, y की पावर 3 इसका स्क्वायर। ये मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ये देखें, ये फार्मूला माइनस वाला है। अब यहाँ देखें, पहली रकम का स्क्वायर यहाँ माइनस है, ये माइनस आएगा और दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं। फिर दूसरी रकम का स्क्वायर, ये पहली रकम और दूसरी रकम का स्क्वायर है। यहाँ फर्स्ट जो का मैंने स्क्वायर कर लिया और सेकंड का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ यहाँ देखें, बगैर स्क्वायर के पहली रकम है तो यहाँ बगैर स्क्वायर के पहली रकम लिखेंगे ये 2x, और बगैर स्क्वायर के यहाँ देखें ये 2 के साथ दूसरी रकम है तो बगैर स्क्वायर के ये दूसरी रकम लिखेंगे 3। ये x की रेज टू पावर 3 है और ये y रेज टू पावर 3 y रेज टू पावर 3 है। ये इसको हम देखते हैं कि क्या ये रकम ऊपर वाली बनती है या नहीं, ये सिर्फ आपने देखना है। अब ये देखें 2x की पावर 3 सब का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4, और पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। ब्रैकेट में इस तरह हो तो पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसका मतलब x की पावर 6 आ गई। अब इसको देखें, 2 बार 4, 4 3 बार 12, ये 12 आ गया, माइनस है, और x की पावर 3 y की पावर 3 x की पावर 3 y की पावर 3, ठीक हो गया। अब ये 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है और y की पावर 3 है और ये होल पावर 2 है और 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6, इसका मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर है।
ये कंप्लीट स्क्वायर ये रकम बन जाती है, इसका ये मतलब है ये कंप्लीट स्क्वायर है। आगे आ जाए जी नीचे इसके, अब नीचे इसका डियर स्टूडेंट 3x की पावर 4 जो है ये 3 जो है सॉरी 9x की पावर 4 ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और x की पावर 4 ये 2 लिख लेते हैं और ऊपर स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, 3 का स्क्वायर क्या था 9 और पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर क्या होगा 4, ये प्लस फार्मूले का 2 लिख लें और पहली रकम इनटू दूसरी रकम लिख लें और फिर दूसरी रकम ये इसका स्क्वायर 16 जो है ये 4 आ जाएगा और y की पावर 4 है ये y की पावर 2 सारे का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 आता है और पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, y की पावर 2 ऊपर पावर 2 है तो y की पावर 4 है, इसका मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर आए। बगैर स्क्वायर के पहली रकम लिखें ये 3x स्क्वायर और बगैर स्क्वायर के दूसरी रकम लिखे 4y स्क्वायर। अब इसको देखें कि इसको सिंप्लीफाई करने से ये मिड टर्म आ जाती है, 3 2 बार 6, 6 4 बार 24 आ गया, x की पावर 2 और y की पावर 2, इसका मतलब है ये भी कंप्लीट स्क्वायर है। अब डियर स्टूडेंट ये किसका स्क्वायर है, पहली रकम माइनस दूसरी रकम, ये देखें ये किसका, ये पहली रकम और माइनस दूसरी रकम इसका होल स्क्वायर है तो इसका ये आ जाएगा 2x की पावर 3 और ये 2 के आगे जो साइन होता है वो लिखते हैं माइनस ये दूसरी रकम 3y की पावर 3 इसका सारे का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये रकम बन जाएगी, पहली रकम का स्क्वायर -2 फार्मूले का, पहली रकम इंटू दूसरी रकम फिर दूसरी रकम का स्क्वायर ओवर। अब ये देखें डियर स्टूडेंट ये किसका स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर पहली रकम और 2 के आगे जो साइन होता है वो दोनों जो है वो एलिमेंट के या दोनों एक्सप्रेशन के दरमियान लिखते हैं, ये प्लस आ जाएगा और दूसरी टर्म क्या है ये सेकंड रकम जो है ये 4y की पावर 2 इसका स्क्वायर ये होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये रकम बन जाएगी। तो ये डियर स्टूडेंट ये इसकी इक्वल आ रहा है। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं जी, ये सारी रकम इसकी इक्वल है, हम लिख लेते हैं चले रकम ये आ जाएगा 4x की पावर 6 माइनस 12x की पावर 3 y की पावर 3 और प्लस 9 और y की पावर 6 ओवर ये 9x की पावर 4 प्लस 24 x स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस 16 y की पावर 4 ये इक्वल इसके आ रहा है जी, ये इक्वल किसके आ रहा है, ये इसके आ रहा है क्योंकि ये देख ले इक्वल इसके आ रहा है तो इसको इक्वल इसके रखेंगे, ये आ जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 3y की पावर 3 सारे का स्क्वायर ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4y की पावर 2 इसका स्क्वायर। ये रकम मैंने लिखी है डियर स्टूडेंट आगे। अब चूंकि इसलिए लिखी है कि वो कह रहा है इसका स्क्वायर रूट, ये जो है ये रकम पहली है और इसको सिंप्लीफाई करते हुए इसकी इक्वल है जो ये आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें और इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर रूट लेंगे तो डियर स्टूडेंट ये जो रकम जो है ये किसकी इक्वल आएगी, इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब देखें स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये अंडर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और ये नीचे वाला स्क्वायर और अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा और ये साथ प्लस माइनस लिख लें, ये आ जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 3y की पावर 3 ओवर ये सारे का ब्रैकेट लिख लीजिए इस तरह ओवर ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर,
तो ये डियर स्टूडेंट स्केयर ऊपर नहीं आएगा, प्लस माइनस 7 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। ये इसके इक्वल लिखने यहाँ जगह नहीं है, वरना ये इसके आगे मैंने यहाँ लिखता, तो इसका मतलब ये इक्वल जो है ये इसके आ गया। ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है। इसको प्लस माइनस 2x³ माइनस 3y³ ओवर 3x स्केयर प्लस 4 जो है ये y स्केयर, ये अंडर रूट और स्केयर ख़त्म हो जाएगा, तो 7 प्लस माइनस ये आपका डियर स्टूडेंट आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने इसको नोट करना है तो डियर स्टूडेंट नोट कर लें। ये इसका हमने स्केयर कंप्लीट किया, स्केयर कंप्लीट करके अंडर रूट ले लिया दोनों साइड पर, तो ये अंडर रूट इसी तरह रकम रहेगी और ये इसके आंसर आ जाएगा। यदि इसका स्केयर रूट जो लेंगे तो ये रकम आ जाएगी। ये इसका हमने स्केयर रूट ले लिया, ये इसका आंसर है। अगला पार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। अगला पार्ट जो है वो पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 डियर स्टूडेंट ज़रा देखें। पार्ट नंबर 6 है x प्लस 1 ओवर x होल स्केयर माइनस 4, ये आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x, ये इसका। और वो कह रहा है कि x जो है वो 0 के इक्वल नहीं रखना, x इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसको जो है वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई करें। ज़रा रकम चेक कर लें, ठीक लिखी है, होल स्केयर माइनस x, ठीक है जी। अब हम इसको हल करते हैं डियर स्टूडेंट। ज़रा गौर से देखें इसको कैसे हल करना है। इसको इसका ये जो है ये जो रकम है इसका हम स्केयर खोल लेते हैं, x प्लस 1 ओवर x इसका स्केयर खोल लेते हैं। ये कैसे स्केयर खोलेंगे? पहली रकम का स्केयर, फार्मूले को दो तरीकों से भी लिखा जा सकता है डियर स्टूडेंट। ये दो तरीके ये है कि अगर ये a प्लस बी जो है, a प्लस बी होल स्केयर जो है, इसको इस तरह भी ले सकते हैं, a स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस 2ab, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और इस तरीके से भी जिस तरह मर्जी लिख लें। चले हम इस तरीके से लिखते हैं, जो ये a स्केयर बी स्केयर पहले भी लिखा जा सकता है, प्लस 2ab इसको भी इस तरह लिखा जा सकता है। तो चले हम जो क्वेश्चन पीछे से करते आ रहे हैं उस हिसाब से लिखते हैं। पहली रकम का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, पहली रकम x और दूसरी रकम 1 ओवर x। ये पहली रकम का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, पहली रकम इंटू दूसरी रकम और प्लस दूसरी रकम का स्केयर 1 ओवर x इसका स्केयर। ये मैंने इसका स्केयर खोल लिया डियर स्टूडेंट इस फार्मूले के तहत। ये अब माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x। डियर स्टूडेंट ज़रा गौर करते जाएं, ये जो है इसका मैंने स्केयर खोला है। पहली रकम का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, पहली रकम इंटू दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्केयर माइनस 4, और ये रकम सारी आगे इस तरह लिख दी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए इसका ये x के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, x स्केयर प्लस 2 और प्लस 1 ओवर x स्केयर और माइनस 4 x माइनस 1 ओवर x। अब डियर स्टूडेंट ये देखें, अगर यहाँ फार्मूला का 2 हो तो ये तो पहली रकम ये बन जाएगी x माइनस 1 ओवर x और दूसरी रकम भी बन जाएगी ये इस हिसाब से। मैं आपको बताता हूँ, पहले ज़रा गौर करें। ये इसको इस फॉर्म में मैं लिखता हूँ, पहले इसको लिख लें। ये क्या है जी, ये x स्केयर प्लस 2 प्लस 1 ओवर x स्केयर, 4 को मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 और ये x माइनस 1 ओवर x। मैंने क्या लिखा है, 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 इसलिए यहाँ फार्मूले का 2 मैंने निकाल लिया है और ये पहली रकम बन जाएगी और ये 2 जो है वो दूसरी रकम बन जाएगी। यहाँ जो है ये x माइनस 1 ओवर x आना चाहिए, तो यहाँ जो है ये x प्लस 1 ओवर x का स्केयर बन रहा है। तो इसको माइनस करने के लिए ये माइनस का स्केयर कैसे बनेगा, माइनस का स्केयर तब बनेगा जब 2 के साथ माइनस होगा। माइनस का स्केयर तब बनेगा जब 2 के साथ माइनस होगा। अगर 2 के साथ प्लस है तो प्लस का स्केयर है, तो ये हमने प्लस का स्केयर खोला हुआ है, तो ये इसको इस तरह लाए हैं।
अब यहाँ अगर -2 आ जाए तो ये माइनस का स्केयर बन जाएगा। यहाँ अगर -2 आ जाए तो ये जो है प्लस का माइनस, यहाँ -2 आ जाए तो माइनस का स्केयर बन जाएगा। इसको माइनस लाते हैं जी। ये देखें जी, एक्स स्केयर अपनी तरफ से आप -2 लिख लें। अब हमने अपनी तरफ से -2 लिखा तो अपनी तरफ से +2 भी लिखना पड़ेगा। ये मैंने इसके साथ एक्स स्क्वायर के आगे में मैंने -2 लिखा और हमने अपनी तरफ से, मैथ का असूल है कि अगर माइनस करें वो प्लस भी रकम कर लें, अगर प्लस करें वो माइनस भी कर लें। ये मैंने अपनी तरफ से -2 लिखा ताकि फार्मूले का माइनस बनाने के लिए, और ये +2 मैंने अपनी तरफ से, जो मैंने यहाँ माइनस का अमल किया वही प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस प्लस और ये 2 प्लस का मैंने ये कर दिया। ज़रा गौर करें जी, मैंने क्या किया, ये माइनस का यहाँ अगर फार्मूला बना लें तो ये माइनस का 2 आ जाए तो ये फार्मूला माइनस का ये आ जाएगा, इसका स्केयर आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, अपनी तरफ से -2 कर दिया और +2, और ये +2 मैंने उसी तरह, और ये +1/x स्केयर -2। ये पहली रकम जो है ये मैं चले आगे तरतीब दूंगा, अभी मैं नहीं देता, ये इसी तरह आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये x -1/x। अब ये देखें जी डियर स्टूडेंट, ये मैं x स्क्वायर करने लगा हूँ और ये -2 उसी तरह, और ये +1/x स्क्वायर करने लगा हूँ। ये मैंने x स्क्वायर किया, ये -2 का ले कर दिया, ये 1/x स्क्वायर, ये 2 + 2 4 मैं आखिर में इधर लिख दूंगा। यहाँ जो +4 या इधर लिख लें, इधर कोई हर्ज नहीं, जो प्लस उसी तरह साइन लिखना होता है। ये 2 + 2 जो है ये मैंने 4 आखिर में इधर लिखूंगा। पहले ये मैं लिखूंगा -2 और पहली रकम ये x -1/x लिखूंगा, और दूसरी ब्रैकेट में ये 2 जो है इस तरह लिखूंगा, और ये 2 + 2 क्या है 4 मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। मैंने थोड़ा सा तरतीब किया है फार्मूले के मुताबिक कि ये x स्क्वायर उसी तरह, ये -2 उसी तरह, 2 + 2 ये मैंने आखिर में 4 इसमें प्लस कर दिया। अब यहाँ भी +4 लिख लें या इधर लिख लें, कोई हर्ज नहीं। तो ये +4 मैंने ये लिखा, और ये +1/x स्क्वायर लिखा, ये -2 लिखा, ये मैंने पहले लिख दिया और ये 2 मैंने बाद में लिख दिया। तरतीब किया, ऑर्डर किया है ताकि उसके मुताबिक। अब ये देखें ये किसका स्क्वायर है, ये आ जाएगा x -1/x इसका स्क्वायर। पहली रकम का स्क्वायर -2, पहली रकम और दूसरी रकम कैंसिल हो जाएगी, 1 आ जाएगा, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा। ये मैं खोल कर आपको बता देता हूँ। ये x -1/x इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये x का स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर -2 पहली रकम इंटू दूसरी रकम, और फिर दूसरी रकम जो है 1/x स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर -2 + 1/x स्क्वायर। तो ये रकम, यही चीज़ ये है, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा -2 पहली रकम बगैर स्क्वायर के, ये x -1/x, और यहाँ देखें ये दूसरी रकम 2 है, और फिर दूसरी रकम का स्क्वायर 4 किसका स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब देखें मैंने तरतीब, ये x स्क्वायर -2 + 1/x स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है x -1/x का, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ तक ये स्क्वायर हो जाएगा। -2 फार्मूले का, बगैर स्क्वायर के पहली रकम, और फिर ये इसके साथ ये 2 था वो मैंने यहाँ लिख दिया तरतीब से, इसलिए ये 2 इधर, और ये देख लें दूसरी रकम इसका स्क्वायर जो है ये है, और ये यहाँ पहली रकम आती है बगैर स्क्वायर के, और यहाँ दूसरी रकम आती है बगैर स्क्वायर के। ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। ये किसका स्क्वायर बना है जी, ये आ जाएगा x -1/x, ये पहली रकम बगैर स्क्वायर के, जैसे ये बगैर स्क्वायर के पहली रकम, और ये दूसरी रकम 2 के आगे जो साइन हो वो लिखते हैं, ये पहली रकम बगैर स्क्वायर के, और 2 के आगे माइनस लिख दिया, और दूसरी रकम 2 इसका स्क्वायर है जी, ये स्क्वायर है। अब ये रकम खोलेंगे, पहली रकम का स्क्वायर -2 पहली रकम, और ये दूसरी रकम, और फिर दूसरी रकम का स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। इस तरह खोल लेंगे तो ये इस तरह स्क्वायर खुल जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, अब इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट हम लेते हैं इसका,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड भी लिखें, जो इस साइड वाली ये रकम आ रही है, यहाँ जगह नहीं वरना उसका, चले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ मैं थोड़ा लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ये x प्लस 1/x इसका स्क्वायर -4x माइनस 1/x, ये रकम किसके इक्वल आ रही है, ये किसके इक्वल आ रही है, x माइनस 1/x -2 इसका स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें क्योंकि ये रकम इसके इक्वल आ रही है, ये इसके इक्वल आगा, इसके इक्वल होगा ये। तो यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ भी, दोनों तरफ बोथ साइड पर स्क्वायर, क्योंकि एक तरफ जो अमल करेंगे वो ही दूसरी तरफ अमल करेंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x इसका स्क्वायर और -4 ये x माइनस 1/x इसका स्क्वायर रूट जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 1/x -2 और साथ प्लस माइनस लिख दें, ये इसका है। क्योंकि ये अंडर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ये रकम सिर्फ बचेगी x माइनस 1/x -2, x माइनस 1/x -2 और साथ जो है ये प्लस माइनस लिखते हैं, ये प्लस माइनस इज इक्वल टू ये आ जाएगा। यानी इसका आंसर ये आया, मैं ये अलहदा करके ज़रा बता दूं, x माइनस 1/x -2 इसका ये आंसर आया, प्लस माइनस ये इज इक्वल टू होगा, ये इसका स्क्वायर और अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये इस साइड पर ये रकम आएगी। तो ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। इसका स्क्वायर खोलेंगे और ये उसी तरह रकम लिखेंगे, ये देखें जब स्क्वायर ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये x² प्लस 2 1/x² आ जाएगा -4। यहाँ डियर स्टूडेंट मैंने किया x² प्लस 2 ये 1/x², ये 4 को मैंने लिखा है -2 × 2। क्यों किया है, यहाँ 4 में से मैंने फार्मूले का 2 निकालना था, ये 2 निकाल लिया फार्मूले का, और प्लस 2 × 2 और ये इसी तरह। यहाँ मैंने क्या किया कि ये x माइनस 1/x ये इसका यहाँ इसका स्क्वायर हमें चाहिए, तो ये तो x प्लस 1/x का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर करने के लिए यहाँ दरमियान में ये मैंने क्या किया, -2 और प्लस 2 किया और ये 2 इसी तरह, और ये रकम आगे इसी तरह, ये इसी तरह मैंने लिखा है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, x² ये -2 और ये प्लस ये 2 + 2 4 बचे, वो आखिर में मैंने लिखा है, ये -2 और ये रकम ये 1/x² मैंने लिख दिया, ये -2 और ये पहली रकम मैंने बना लिया और ये 2 दूसरी रकम, और ये 2 + 2 4 आखिर में मैंने लिखा है। ये कंप्लीट स्क्वायर, ये देखिए x² -2 + 1/x², ये किसका स्क्वायर है, x माइनस 1/x, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा। तो मैंने इसका ये स्क्वायर बना लिया, ये माइनस और ये 2 और ये मैंने पहली रकम बना लिया, देखें बगैर स्क्वायर के, और दूसरी रकम जो है 2 है, क्योंकि इस बगैर स्क्वायर के ये देखें 4 का मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है, बगैर स्क्वायर के दूसरी, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। किसका बन गया, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया x पहली रकम और ये माइनस और दूसरी रकम ये इसका स्क्वायर बन गया। अब ये रकम इसके इक्वल आ रही है, इसका अंडर रूट ले लिया तो इस तरफ भी अंडर रूट लेना पड़ेगा, दोनों तरफ मैंने अंडर रूट ले लिया है, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा x माइनस 1/x -2 और प्लस माइनस साथ लिखते हैं, ये प्लस माइनस x माइनस 1/x -2। तो ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है। ज़रा इसका आंसर तो चेक कर लें। पार्ट नंबर जो है इसका 6 है, 6.3 पार्ट नंबर 6.3 पार्ट नंबर इसका 6x माइनस 1/x -2 ये इसका आंसर है जी। तो ठीक है आंसर डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। कोशिश की है मैंने आपको ताकि आपको समझ आ जाए, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट अगले पार्ट्स जो हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वॉच करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।